गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 23 अक्टूबर। अभी मैं हूँ जयपुर में। सुबह के अराउंड 8 बज चुके हैं। आज एक्चुअली थोड़ी आलसी लग रहा था, इसलिए सुबह उठने में अराउंड 7:30 बज गए। सो आज हम जयपुर में साइट सीइंग करने वाले हैं और उसके बाद लोकल मार्केट घूमेंगे। और घूमने का आज राजस्थान में हमारा लास्ट डे है और कल हमारा फ्लाइट है कोलकाता के लिए। पर अभी न्यूज़ में कुछ बता रहे हैं कि कोलकाता साइड में साइक्लोन आने की संभावना है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं 26 तक। और पता नहीं एयरपोर्ट में फ़्लाइट चलेंगे कि नहीं। अभी इसको लेकर थोड़ा टेंशन में है हम। पर अभी मैं तैयार हो चुका हूँ फुल्ली। अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, तैयार होंगे और निकलेंगे घूमने। चलिए। उसके बाद ज़्यादा देर ना करके हमने चाय नाश्ता करके तैयार होकर निकल गए अराउंड 9:30-10 बजे तक घूमने। फिर से थोड़ा पहाड़ी रास्ता चलकर हम पहुंच गए थे हमारे आज के पहले लोकेशन, जो कि था एम्बर फोर्ट जयपुर में। यहाँ के लोकल्स मीना जाति से बिलोंग करते हैं और ये मीनाकारी के काम करते हैं। और ये है यहाँ के टिकट चार्ट। ये पूरा बना, उसके पीछे मीना लोग पहले रहा करते थे। सागर बनामा मतलब सोना सा तालाब, इसके अलावा ओडीराम सागर शीशाबाद, जहाँ पे मीना लोग रहते। अब हम लोग चलेंगे अंदर। फिर हम पहुँचे हमारे पहले स्पॉट, जो कि था ये राजा का ओपन दरबार। यहाँ पर राजा अपने प्रजाओं से मिलते थे और यहाँ पर प्रोग्राम्स वगैरह करते थे। और ये था महल का एंट्रेंस। यहाँ पर ये पूरा नेचुरल कलर से बनाया गया है। ये है महल के अंदर एक सुंदर सा गार्डन। ये है एक शीश महल सामने। यहाँ पर बहुत ही सुंदर कारीगरी का इस्तेमाल किया गया है। ये हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर दोनों को एक साथ मिलाकर डिज़ाइन किया गया है। इसके बाद ये है राजाओं का समर का पैलेस। जोधा अकबर मूवी का जो शूट था वो इसी पैलेस में हुआ था। ये है इस महल को ठंडा रखने का टेक्निक। यहाँ पर पानी डाल के ठंडा रखा जाता था। और ये एक और बहुत ही सुंदर डोर जिसको लोगों ने बर्बाद कर दिया है। ये है रानियों के नहाने के लिए बाथटब और यहाँ से ऊपर राजा का रूम है। इस महल को टोटल 3 जनरेशन के राजाओं ने मिलकर बनाया है। जिन्होंने पहले बनाया था उनके टोटल 12 रानी थी, जिनको उन्होंने हर एक अलग अलग ज़ोडिएक साइंस के मुताबिक सिलेक्ट किया। और रानियों का एक दूसरे के रूम में जाना अलाउ नहीं था। सो उनको बात करना हो तो बीच के आंगन में आके करना होता था। फिर हम गए यहाँ पर एक क्राफ्ट्स के दुकान पर और यहाँ पर राजाओं के सारे जनरेशन्स के फ़ोटोज़ लगे हुए थे। यहाँ शॉप के अंदर रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं था, सो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और यहाँ पर जो आप बड़े कढ़ाई जैसे देख रहे हो, ये यहाँ पर जोधा अकबर मूवी के शूटिंग के टाइम पे यूज़ किया गया था। और ये अलग अलग ज्वेलरी बॉक्स, मटके यहाँ पर उसी टाइम के रखे गए हैं राजाओं के। और ये हम बाहर निकलते हुए इसी सीढ़ी से हम अंदर गए थे और फिर हम वापस निकल गए गाड़ी से। और फिर यहाँ पर क्राफ्ट्स की दुकान पर आकर थोड़ा ख़रीदारी किया और फिर रवाना हो गए वापस नीचे की ओर, जहाँ पर हमें अभी लंच करने जाना था। लंच करने के लिए आज हमें एकदम ऑथेंटिक राजस्थानी खाना खिलाने के लिए ड्राइवर साहब लेकर आए। ये था रेस्टोरेंट द विंटेज किचन। आकर हम बैठ गए यहाँ पर ऑथेंटिक स्टाइल में और हमारे ड्राइवर साहब को भी आज बुला लिया हमारे साथ खाना खाने के लिए। और ये था ऑथेंटिक राजस्थानी खाना, बहुत ही स्वादिष्ट, अलग अलग तरह के खाना के साथ। फिर हम यहाँ पर लेदर के दुकान पर गए।
यहाँ से कुछ ख़रीदारी की और निकल गए हमारे नेक्स्ट लोकेशन के लिए। फिर से पहाड़ी रोड पर कुछ ही देर चलकर हम पहुँच गए हमारे नेक्स्ट लोकेशन नाहरगढ़ फोर्ट पे। और ये है यहाँ के रेट चार्ट। यहाँ पर पैलेस के अलावा एक और शीश महल है जिसके लिए आपको अलग से 500 रुपये का टिकट लेना होता है। यहाँ पर हम नहीं गए और अंदर की ओर चले गए। यहाँ पर एक्चुअली ज़्यादातर एक पार्क जैसा एम्बियंस है रैदर देन एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के। और दूर आपको ये जयपुर का व्यू दिख रहा होगा और ये है मेन पैलेस। पैलेस का डिज़ाइन तो अंदर से काफ़ी सुंदर था, पर एक्चुअली हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए अंदर जाकर, क्योंकि यहाँ पर हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा मॉडर्न आर्ट और मॉडर्न आर्टिस्ट के कुछ डिस्प्ले, कुछ एग्ज़िबिशन टाइप के लगे हुए थे। सो यहाँ पर घूम फिर कर हमें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया और घूमने के लिए एक्चुअली मार्किंग्स और डायरेक्शंस भी ठीक ठाक नहीं थे यहाँ पर। सो थोड़ा गुम से गए थे। तो जो कुछ दिखा हमने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, पर एक्चुअली इन जनरल ये स्पॉट कुछ खास अच्छा था नहीं। एक्चुअली इस पैलेस का मेंटेनेंस थोड़ा कम है, जिसका इफ़ेक्ट आपको दिख रहा होगा। थोड़ा बहुत टूटा फूटा हाल है। और ये था छत पर जाने का रास्ता और ये पैलेस के छत के ऊपर से व्यू। इस जगह तक आते आते एक्चुअली हम अंदर घूम चुके थे और बहुत ही मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता मिला। फिर ये था बाहर एक वाटर स्टोरेज का सिस्टम जो कि उस टाइम पर यूज़ किया गया था। और फिर यहाँ पर साइड से आपको जयपुर शहर का व्यू दिखेगा। फिर यहाँ से बाहर निकलकर हम आ गए जल महल पर। यहाँ पर जल महल के अंदर जाना अलाउ नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर रोड के साइड से देखना होगा। फिर नेक्स्ट हम चले गए मार्केट घूमने और ये था जयपुर का लोकल मार्केट। यहाँ पर मेरी मम्मी ने कुछ ख़रीदारी की और फिर अंधेरा होने के बाद हम रवाना हो गए होटल के लिए। हे गाइस, आज अभी रात के 9 बज रहे हैं और हमारा राजस्थान का ट्रिप होता है समाप्त। कल सुबह 11:30 की फ़्लाइट है। हम जा रहे हैं कोलकाता। अभी अगर मैं एक छोटा सा रिव्यू देना चाहूँ तो इन जनरल ट्रिप अच्छा था, घूमे फिरे, मज़ा आया। बीच में कुछ दिन तबीयत भी ख़राब थी। हमारे साथ जो ड्राइवर थे वो भी बहुत अच्छे थे, बट प्रॉब्लम है कंपनी का। कंपनी ने कुछ जगह में हमें गलत ही होटल दे दिए। जैसे कि जैसलमेर में हो, वहाँ पर रूम बहुत ही छोटे हैं और वहाँ पर गाड़ी भी नहीं जाती ठीक से। और जैसे कि यहाँ पर जयपुर में हमारा नॉर्मल रूम बहुत छोटा था, हमको अपग्रेड करना पड़ा, वो भी एक्स्ट्रा प्राइस से। ऐसे ही कुछ जगहों पर
या फिर खाना दाना का, जैसे कि इस होटल में सर्विस बहुत स्लो रहता है। सो ऐसे ही कुछ चीज़ें फ्लॉज है, बट इन जनरल ट्रिप का अगर देखा जाए तो हमने अच्छी तरह से एंजॉय किया। अभी कुछ और स्पॉट्स, कुछ और पार्ट रह जाते हैं फिर भी, जो कि मैं फ्यूचर में कवर करने के लिए आशा रखता हूँ। सो मिलते हैं, बाय। उसके बाद रात को डिनर करके सो गए और गुड बाय।